भारत में जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो पिता के कंधे झुक जाते हैं कि दहेज देना पड़ेगा और शादी का खर्च उठाना पड़ेगा। पर शादी का खर्च तो लड़के वाले भी उठाते हैं। लड़की वाले दहेज देते हैं और लड़के वाले घर देते हैं और पिता की सांस्कृतिक विरासत का व्यवसाय देते हैं। तो सिर्फ लड़की के पिता के ही कंधे क्यों झुक जाते हैं? अगर किसी के पास 4 बेटे हैं तो उनकी शादी के लिए आपके पास 5 कमरों का घर होना चाहिए, जबकि 4 बेटियों के पिता को अपने घर को अपग्रेड करने की कोई मजबूरी नहीं है। अब बात आती है दहेज की। तो अचानक घर में एक सदस्य का खर्च बढ़ जाए तो प्रेरणा के तौर पे दहेज सही है, लेकिन 2 हाथ भी बढ़ गए घर का काम संभालने के लिए या व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए। पर नारी को माँ बनना होता है, बच्चों को संभालना होता है और घरेलू काम ही आरामदायक लगने लगता है। और सदियों से आदि मानव के समय से औरतें घर की देखभाल करती आई हैं और आदमी खाने की खोज में बाहर निकलते हैं। और सही भी है, सब खाने की खोज में घर से बाहर निकलेंगे तो लगेगा ये घर घर नहीं है, अस्तबल है। और हम इंसान नहीं, घोड़े हैं। दुनिया का नारा जमे रहो। अब बात ज़बरदस्ती दहेज मांगने की। लड़की वाले बोल सकते हैं तो तुम इसका शारीरिक शोषण करोगे और इस महान काम के लिए हम तुम्हें इनाम में पैसे दें। सोचो, अगर ससुराल अमीर हो जाने पर लड़की के मायके वाले ज़्यादा पैसे मांगे तो लड़के वाले बोल सकते हैं, पहले आप अपनी काबिलियत से 1 लाख कमा के दिखाओ, फिर हमसे 1 लाख के गिफ्ट की उम्मीद करना। और महान मानव दहेज लेते नहीं, दहेज देते हैं, पर अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ब्लैकमेल करके नहीं। अगर हमारा जस्टिस नहीं पसंद तो छोड़ दो हमें। राजा बेटा इसलिए होता है क्योंकि वो एक दिन कमाएगा। तो रानी बेटी इसीलिए होगी कि वो अपने कर्मों से एक परिवार को संवार दे। या वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, लड़कियां भी लड़कों से कदम मिलाकर चलती हैं और कमाती हैं। जैसे बेटा बहू संपत्ति है, वैसे ही बेटी और दामाद भी संपत्ति हो सकते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड मत होइए, आपके जन्म से पहले बहुत कुछ किया जा चुका है। पतले रहने के लिए व्यायाम या नृत्य करने से अच्छा है घर का काम कर डालो।